इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड अजरबैजान का। के खिलाफ भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। तुर्की के पब्लिक ब्रॉडकास्टर टीआरटी वर्ल्ड को बैन कर दिया गया है। मोदी की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को माशी सतह पर भी नुकसान पहुंचाए। किसी भी नए हमले की सूरत में कौम को तैयार और मुत्तहिद रहना होगा। अब भारतीय टर्की पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहते हैं। व्यापारियों ने टर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। साफ साफ कह दिया, टेररिज्म टूरिज्म साथ नहीं चलेगा। पीएम मोदी कहते हैं टॉक्स एंड टेरर वाटर एंड ब्लड साथ नहीं बहेंगे। वैसे ही आम लोगों ने कहा टेररिज्म और टूरिज्म भी साथ नहीं चलेगा। और नतीजन क्या हुआ? तुर्की आज बेग कर रहा है, कह रहा है इंडियंस को कृपया कर वापस। तो ये तैयब अर्दवान जो है ना, वो तो अब सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये क्या हो गया, लेकिन ये तो होना ही था। अब भारत में बॉयकॉट टर्की नारा जोर पकड़ रहा। बॉयकॉट टर्की शुरू हो गया है। ओ नहीं 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 नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म नहीं, ऐसे मत करो यार, प्लीज डोंट कम, प्लीज डोंट डू दिस। हमारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि आप वहां पर झगड़ा हो रहा है, पता ही नहीं है। अच्छा, इतने बेवकूफ हैं तुम्हारे टर्किश सिटीजन्स की, उनको पता ही नहीं है भैंस की आंख, 2 न्यूक्लियर पावर्स लड़ रही हैं, पता ही नहीं है। वाह। अब इंडिया के वो लोग जो टर्की और अजरबैजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड अजरबैजान का बॉयकॉट कर दिया है। टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियां और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए पाकिस्तान के उन 2 हमदर्द दोस्तों की बर्बादी की खबर लेकर आए हैं जिन्हें भारत ने 4000 करोड़ का झटका देकर व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में 2 तरफा से मार दी है। जी हां दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद मोदी ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों और आतंकवादियों को 72 हूरों के पास पहुंचाया और अब जब सेना ने अजरबैजान तुर्की ड्रोन मिसाइल की मदद से भारत पर हमला किया तो भारत ने तुर्की और अजरबैजान से व्यापारिक रिश्ते तोड़कर दोनों ही देशों की कमर तोड़कर उन्हें बड़ा झटका दिया। इसके बाद अजरबैजान तुर्की दोनों ही देश मोदी से व्यापार बंद करने के व्यापारिक ऐलान को वापस लेने की फरियाद और गुहार करते हुए और मोदी करते हुए देखे गए। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं तुर्की और अजरबैजान की भारत के द्वारा किस तरह गर्दन दबोची गई। और अब एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है टर्की और अजरबैजान पर। इसकी वजह यह है कि इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड अजरबैजान का। इंडियंस, वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड अजरबैजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे, अब वो कह रहे हैं कि वो अजरबैजान नहीं जाएंगे। यानी अब इंडिया के वो लोग जो टर्की और अजरबैजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड अजरबैजान का बॉयकॉट कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बातचीत तो पहले से ही चल रही थी बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में टर्की ने पाकिस्तान को ना केवल डिप्लोमेटिकली बल्कि मिलिटरीली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अब दोस्तों, इंडिया ने उस चीज़ का जवाब देना शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे राजस्थान में जहां पर हमें एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट जो मार्बल इंडस्ट्री देखने को मिलती है, उनके द्वारा टर्की के साथ अपने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के संबंध हैं उनको यहां पे कंप्लीटली कट डाउन कर दिया गया है। इसको लेकर एक वीडियो भी सामने आई है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। कपिल सुराना, अध्यक्ष उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति। उदयपुर जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्बल निर्यात की मंडी है और हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियां और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। एंड अब दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अलावा हमारे भारत के कई सारे एरियाज में टर्की से एप्पल्स भी आते थे, उनको भी अब हमारे व्यापारियों ने डिच करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, हमारे टर्की के साथ दोस्तों टूरिज्म को लेकर बहुत अच्छे संबंध थे। आपको मालूम होगा बहुत सारे लोग टर्की जाया करते थे, लेकिन वहां पर भी दोस्तों अगर आप देखें तो
हमने टर्की को वहां पर भी साइडलाइन करना शुरू कर दिया। टर्की लिटरली बेग कर रहा है कि प्लीज आप लोग जो भी यहां पर कर रहे हैं ऐसा मत कीजिए, बिकॉज जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ इसका टूरिज्म के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। 3 कंट्रीज थे जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बात कही जा रही थी वो तो 2 कंट्रीज का नाम ले रहे थे, जैसे कि आपको पता है उन्होंने कहा चाइना और टर्की, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि तुर्की और आज़रबाईजान और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। अब इंडियंस का एक स्टैंस ये है कि जब तुर्की में जल्जला आया तो टर्की के अर्थक्वेक में इंडियंस ने बहुत ज़्यादा एड भेजी टर्की में, यानी इंडियंस ने टर्की की बहुत मदद की थी जब अर्थक्वेक आया था, और सब ने बात की थी। वैसे तो देखें भारत की तरफ से एड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जाती है, और उसको तो कहा जाता है ना कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है, तो ख़ास तौर पर जो मेडिकल एड होती है वो बहुत जाती है। जिस तरह हमने देखा कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए, वहाँ पर वो ऐसा पूरा एक चलता फिरता हॉस्पिटल लेकर गए थे जो वहाँ पे उन्होंने डोनेट किए, पूरा उनको वो सिस्टम बना के दिया गया था और वो वहाँ पर डोनेट किया। तो ये तो है कि एड तो बहुत जाती है इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ को, लेकिन अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से, लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नज़र आ गया, वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है, और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहाँ इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज़्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज़रबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आज़रबाईजान जाता है। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है भारत की, वहाँ से तो पूरी दुनिया में लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने, पैसा भी उनके पास बहुत है और वो काम भी दबा के करते हैं बहुत सख्त, और फिर उसके बाद वो पार्टी भी हार्ड करते हैं। मतलब वैसे तो यहाँ पर भी यही है एक रूटीन और एक कामयाबी का राज कि आप वर्क हार्ड भी करें और पार्टी हार्ड भी करें। 5 डेज आप बहुत हार्ड वर्क करें और उसके बाद आप 2 दिन आपके पास छुट्टी है, आप घूमने फिरने जाएं, आप पार्टियां करें, आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ गुजारें। यही है दुनिया का चलन। लेकिन टर्की 3.5 लाख इंडियंस जाते थे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब नहीं जाएंगे। 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय टर्की में छुट्टियां मनाने के लिए गए। अब देखें जब वहाँ पर जाते हैं आप तो वहाँ पे पैसा भी खर्च करते हैं, आप खूब पैसा स्पेंड करते हैं, आप वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, होटल्स में रहते हैं। तो टूरिज़्म तो एक बड़ी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एड ऑन करता है टूरिज़्म कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी में, और उसमें टर्की भी है एक ऐसा ही कंट्री। तो अब टर्की के टूरिज़्म को तो डस पड़ने लगी है, क्योंकि वहाँ पे लोग ये कह भी रहे हैं, यानी अर्ज कर रहे हैं अपने लोगों को कि ना करें, और खुद से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम इन 2 कंट्रीज़ में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा, भारत ने जैसे ही पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान से लिया, पाकिस्तान में चीख पुकार मच गई। अब भारत ने तुर्की और अजरबैजान को ठिकाने लगा दिया है, तब भी पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है और दोनों ही देश घुटनों के बल जाकर मोदी से व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को खोलने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार,